नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक और पीटीटी बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके का एक और शानदार टेस्ट। वैसे आप सभी जानते हैं कि डेली रात को 9 बजे ये अपनी क्लास होती है और आप सभी लोग जुड़ते भी हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें जिससे वे भी अपनी तैयारी को और इनक्रीज कर सकें, है ना। तो लाइव स्टार्ट हो चुकी है। डेली ये रात को 9 बजे क्लास होती है और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न मतलब कि संभावित, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों और देखते हैं कि कौन कितना अपना स्कोर जनरेट करता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नए नए क्वेश्चन से आज आपका सामना होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जो जातियां थी वो कौन थी। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब में जो जातियां थी ना वो राजस्थान में आ गई थी। तो वो कौन सी जातियां थी? अर्जुनयन व योद्धे, मालव या शिवी या उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन होगा, अर्जुनयन। अर्जुनयन कहाँ, किस साइड में थे? ये भरतपुर साइड में अर्जुनयन आ गए थे। योद्धेय ये हनुमानगढ़ और जैसे कि मैं आपको बात करूं, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में ये योद्धे आ गए थे। शिवी ये उदयपुर क्षेत्र में आ गए थे दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है ना। और बात करें मालव की तो ये टोंक यहाँ पे बीच में यहाँ पर आ गए थे, टोंक वगैरह में, ठीक है, टोंक जयपुर वगैरह में। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं? ये बताना है आपको। चंबल बेसिन में या लूणी बेसिन में या बनास बेसिन में या फिर माही बेसिन में। बीहड़ दोस्तों, बीहड़ वैसे सभी भाई बहनों को पता होगा कि होता है क्या है। देखिए बीहड़ वैसे खड्डे होते हैं। बोले सर कैसे खड्डे होते हैं? देखिए मिनिमम मान लो कम से कम 5 फीट मान सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 फीट तक इतने गहरे भी खड्डे होते हैं। ये नदी से ही बनते हैं। वैसे ये खड्डे होते हैं बीहड़ जिसे कहते हैं हम। ये सर्वाधिक चंबल बेसिन के, ठीक है। और ये सर्वाधिक कहाँ पे? जैसे सवाई माधोपुर है दोस्तों, ठीक है, कहाँ पे? सवाई माधोपुर है, जैसे धौलपुर है। इन दो जिलों में बहुत ही अधिक रूप में ये बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह कौन सा है? राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वो है जैसलमेर जिला हमारा, है ना। जैसलमेर जिला है दोस्तों। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जिसमें हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं सर्वाधिक बंजर भूमि, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जहाँ पर कच्छारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? मतलब कि राजस्थान का वो क्षेत्र बताओ जहाँ पर कच्छारी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। ये आप लोगों को बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र दोस्तों। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आप सभी का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा काली मृदा दोस्तों। क्या हो जाएगा? काली मृदा हो जाएगा। और राइट आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। मक्का के लिए जो है वो है काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, माउटा नामक झील कहाँ पर स्थित है? बता दीजिए दोस्तों। आपके लिए न्यू क्वेश्चन है ज़रूर, और किसी भाई बहनों के लिए न्यू नहीं है तो भी आंसर ज़रूर बताना है आप सभी को। आमेर में स्थित है ये माउटा नामक झील जो है ना दोस्तों, ये आमेर में स्थित है। आमेर कहाँ पे? बोले सर जयपुर में है। ये तो सभी को पता है। आमेर में एक दोस्तों क्या है, पन्ना शाह की बावड़ी है या फिर पन्ना शाह के तालाब है? पन्ना शाह की बावड़ी है या फिर तालाब है? ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि हम कई बार कन्फ्यूजन आपका दूर कर चुके हैं, तो आज आपको ही बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा जा रहा है, वह कौन सा खनिज पत्थर है? वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? ये आप सभी को बताना है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा, सॉरी पहला नहीं बल्कि दूसरा हो जाएगा बालू पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालू पत्थर हो जाएगा वैसे,
ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी भाई बहन। अगला क्वेश्चन है, मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान लगता है? राजस्थान का, हाँ, मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान लगता है, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आपका लग जाएगा सी ऑप्शन, पहला स्थान लगेगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा लगेगा, पहला स्थान लगेगा, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार हमने इसको पढ़ा भी है। राजस्थान सरकार ने पहली बार सौर ऊर्जा जो नीति घोषित की ना, वो 2011 में करी दोस्तों। और 2010 में क्या करी, 2010 में पर्यावरण नीति घोषित करी दोस्तों, वन नीति कह सकते हैं, वन नीति। ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिलहाल सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में खोला गया, बताइए? देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर ये खोला गया है दोस्तों, कहाँ पे? नागौर में है वैसे, खींवसर में। ठीक है, याद ही नहीं आ रहा नाम भी, खैर खींवसर नागौर में, ध्यान रखना, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? राजस्थान में ब्लू पॉटरी आई, पता है कहाँ पे आई है? वैसे ये कहाँ से आ रखी है? सबसे पहले पर्शिया से, मेरे ख्याल से ईरान है। तो ये उसके बाद कहाँ पर आई है? ये उसके बाद आई है लाहौर में। उसके बाद लाहौर के बाद में कहाँ पर आई? लाहौर के बाद में आई है अपने जयपुर में दोस्तों। ठीक है, जयपुर में कौन लेके आए थे? मान सिंह लेकर आए थे। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? किसने, इनमें से कौन जो वंश था जिसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? वो थे हूण। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों, हूण थे। और वैसे बप्पा रावल ने हूण राजकुमारी से ही विवाह किया था, वैसे ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता? मतलब कि इसके इक्वल ही है, इसके जैसा ही है, अर्जुन पुरस्कार के जैसा ही इनमें से द्रोणाचार्य पुरस्कार है, या अर्जुन पुरस्कार है, या महाराणा प्रताप पुरस्कार है, या फिर गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है? आपने कहा सर राइट आंसर हमारा अर्जुन पुरस्कार। देखो अर्जुन तो है ही है, महाराणा प्रताप पुरस्कार अर्जुन के जैसा ही है, वैसे इसके समान ही है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, जी हाँ, वह नदी जो कभी राजस्थान के मरुभूमि में प्रवाहशील थी, वह बाद में सूख गई। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? सरस्वती, गंगा, दृष्टद्वती, या 1 और 3 दोनों? देखिए, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी, कौन से क्षेत्र में थी? हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में। ठीक है, सभी को बताएं। और ये थी सरस्वती और दृष्टद्वती। ठीक है, इसको हम कहते हैं गग्गर नदी। ठीक है, गग्गर नदी भी अब बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3 दोनों, 1 और 3 दोनों, मतलब डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया 1950, 1956, 1949, 1947। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद 1956 में दिया गया था। आप सभी को पता है, गुरुमुख निहाल सिंह को सबसे पहले राज्यपाल बनाया। ठीक है ना, आप सभी को पता है, इससे पहले राजा मान सिंह द्वितीय थे। वैसे वे कौन थे, क्या थे वे? वे 1949 में बन गए थे, क्या बने थे वे? वे बने थे अपने राज प्रमुख। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले जो थे ना, राजनीतिक चेतना को जो सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे वो कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास, या फिर सहसमल वोहरा, या विजय सिंह पथिक? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। इन्होंने, वैसे आप सभी को पता है, जैन सोसाइटी की स्थापना करी थी अर्जुन लाल सेठी, और इन्हीं ने तो कहा था कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन भगाएगा? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य
ज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है? ये आप सभी को बताना है और राइट आंसर देखिए क्या होगा। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज जो है ना वो कौन सा है? क्रोमाइट, अब्रक, मैग्नीज या बॉक्साइट? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। बोले सर इसमें मैगजीन होगा। हाँ नहीं, गलत बात है, मैंगनीज नहीं होगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्रक। दोस्तों क्या हो जाएगा? अब्रक राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है ये अब्रक। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मृदा का है? राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र जो है ना वो कच्छारी मृदा का है? धौलपुर का, या फिर पाली का, या चुरू का, या फिर अलवर का? बोले सर अभी अभी तो आपसे बात हुई ना, अभी अभी तो हमने पढ़ा अलवर क्षेत्र हो जाएगा। चले साहब, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अलवर नहीं, वो अलवर अपन ने दूसरा पढ़ा था, सॉरी। यहाँ पे हमने पढ़ा था पूर्वी क्षेत्र पढ़ा था, आपको याद हो तो। पूर्वी क्षेत्र पढ़ा था ना, तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सा जिला आ जाता है यहाँ पे? पूर्वी क्षेत्र में धौलपुर आ जाता दोस्तों। वैसे प्रॉपर अगर देखा जाए तो धौलपुर है, अलवर भी साथ में हो जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर सर्वाधिक अलवर से भी सर्वाधिक वैसे धौलपुर है। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? इनमें से राजस्थान में वो वनस्पति है ही नहीं दोस्तों। कौन सी वनस्पति है ये आप लोग बताएंगे। उष्णकटिबंधीय तट पतझड़ी या उष्णकटिबंधीय शुष्क? देखो ये तीनों हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थली भी है, कंटीली भी है और शुष्क भी है, लेकिन ये तट पतझड़ी नहीं है ना। ये आपने कभी सुनी क्या? नहीं सर सुनी तो नहीं है। तो देखी क्या कभी? नहीं सर ये भी नहीं देखी। तो फिर जो है बात बनेगी नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या हो रहा है यहाँ पे? इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क दे रखा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से गलत है। अपन इसको अगर ऐसा, ये मैंने जो बताया ना, ए ऑप्शन यही सही है, ठीक है ना, यही सही है। अगर इसमें कोई और कन्फ्यूजन या फिर कोई होगा कोई करेक्शन वगैरह तो आपके लिए वापस से एक क्वेश्चन ले आऊँगा, ठीक है। कांच बालू के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कांच बालू के क्षेत्र में। तो ये जो है अपना ये दूसरा स्थान है राजस्थान का। कितना है? दूसरा स्थान है, मतलब राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भी राज्य का सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपने पहले, इससे पहले कहीं पढ़ा क्या? नहीं सर नहीं पढ़ा हमने। तो अजमेर होगा या कोटा होगा या जयपुर होगा या फिर उदयपुर होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोटा प्यारे साथियों। सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोटा में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडवों ने वन प्रवास का 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में बिताया था। बताइए उस राज्य का वर्तमान में नाम क्या है? कितना आसान क्वेश्चन पूछा यार, कितना आसान है ना। बेराट क्षेत्र, बेराट क्षेत्र। सर ये बेराट क्षेत्र जयपुर में है ना क्या? हाँ जी ये जयपुर में है। ये बेराट क्षेत्र सभ्यता स्थल भी है। यहाँ पर हमें बुद्धकालीन क्या मिलते हैं? स्तूप भी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटोसोल समूह की मृदा मिलती है? ये आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राज्य के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो ये मिलती है पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पेन मिस्टेक कर रही थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन कर देता हूँ आपके लिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? उत्तर दक्षिण में या दक्षिण में या उत्तर पूर्व में या मध्य में? देखिए सागवान वनों की बात करें ना तो सही परफेक्ट जो है ना अपना मध्य ले सकते हैं, मध्य राजस्थान है ना। केवल अलग से अपन दक्षिण भी नहीं कह सकते हैं, मध्य राजस्थान। देखिए दक्षिण में भी है, वैसे दक्षिण में भी है लेकिन जैसे कि मध्य में मैं आपको बता दूं, उदयपुर तो खैर दक्षिण में ही गिना जाता, बट जैसे ऊपर आते हैं उदयपुर है, अजमेर है, ये जैसे है ना सिरोही वगैरह है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो मध्य में ही आप गिन सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है?
जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित, बीपीएल परिवारों के लिए, या ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में, या सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका यही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करवाना जीवन धारा योजना इसी से संबंधित है। नंबर 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और यूं पूछा जा रहा है, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त है? मक्का के लिए कैसी मिट्टी है दोस्तों? काली मिट्टी है। और मूंगफली के लिए हल्की बलुई मिट्टी है। कैसी है? हल्की बलुई मिट्टी है मूंगफली के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर। और मूंगफली सर्वाधिक कहाँ पे होती है? बीकानेर में होती है दोस्तों। कहाँ पे होती है? बीकानेर के लूणकरणसर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था दोस्तों? ये आपको बताना है। राइट आंसर यमुना, गंगा, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सरस्वती हो जाएगा। और हमने बात भी करी कि इस सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि ये अपने राजस्थान में भी बहती थी, लेकिन अब इसका अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कछवा वंश का शासन कहाँ पर था? ये आपको बताना है। राजस्थान में कछवा वंश का जो शासन था ना, वो कहाँ पर है? चूरू के समीपवर्ती क्षेत्र में था, या फिर उदयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में, भरतपुर के, या जयपुर के? आसान सा क्वेश्चन है यार, जयपुर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले वैसे दौसा से शुरुआत होती है, दौसा के बड़गुजरों का रह जाता है, फिर है जो धीरे धीरे कंप्लीट संपूर्ण जयपुर पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मेरे साथ आइएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, कपास तो है ही है और मक्का भी है ना। कपास और मक्का दोनों फसलें जो है ना, कपास और मक्का, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब करी? लेकिन इससे पहले हम बात करें तो 7वीं सदी में ही 626 था, या फिर कौन सा सन था, गुहिल ने कर दी थी स्थापना। ठीक है, गुहिल वंश की नींव डाली थी उन्होंने क्या किया था? गुहिल वंश की नींव डाली। लेकिन बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना करी, वो करी 728 में। बप्पा रावल का जो नाम था या उपाधि कह सकते हो, काल भोज था। कहीं पर उसका ये बचपन का नाम कहते हैं, तो कहीं पर काल भोज उसका नाम था, कहीं पर कहते हैं बप्पा रावल उनका नाम था, या फिर बप्पा रावल उपाधि थी। मतलब दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन दोनों नाम इन्हीं के थे, याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? साबात, परकोटा, पाशिब, या उनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। तो पाशिब कहा जाता था उस समय, किसको कहा जाता? पाशिब। किले की प्राचीर पर, मतलब किले की दीवार पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 32। देश क्या पूछा जा रहा है? देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई। अरे वाह, पर्यटन पुलिस तैनात की गई, मतलब ये राजस्थान में की गई क्या? हाँ जी, राजस्थान में की गई। राजस्थान ही तो ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले पर्यावरण नीति, सौर ऊर्जा नीति, ठीक है, तो ऐसे है जो नीतियाँ भी लागू हुई है। अगला क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? बापू बाजार बीकानेर, नया बाजार अजमेर, दिल्ली गेट उदयपुर, जौहरी बाजार जयपुर। आपको पता है कि पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर में तो इसमें जयपुर ऑप्शन में यही है, तो जौहरी बाजार जयपुर ही होगा। राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक कर दो। और अगला, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में उपलब्ध है? वाह जी वाह, मजा आ जाएगा मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के, तो है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में मिलता है? बीकानेर म्यूजियम में मिलता है, बीकानेर में। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। और अब एक ऐसा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। और बताइए, राजस्थान की किस जनजाति के अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती थी?
इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ सभी को आंसर देना है और अपने मित्रों के साथ शेयर किया करो यारों, मित्रों के साथ शेयर किया करो ताकि हमें भी आनंद आए कि आप लोग वास्तव में अपना सपोर्ट दिखाते हैं। अच्छा, डेली यही बताता हूँ मैं, राजस्थान क्लासेस आपकी वेबसाइट, आप गूगल पर जाते हैं, राजस्थान क्लासेस लिखते नहीं हैं, लेकिन आपको अब लिखना होगा। डेली आपके लिए टेस्ट देने होंगे आपको, ठीक है। राजस्थान जीके के मैंने 208 टेस्ट दिए हैं, मतलब हर क्वेश्चन में आपको, हर टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 × 208 करते हैं तो 4000 के पार जाते हैं आपके क्वेश्चन। तो आप ज़रूर है जो इन टेस्ट को दें। डेली 10 टेस्ट देंगे तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आपके टेस्ट और आप मानेंगे, यकीन कीजिएगा कि रियल में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर है ये टेस्ट, ठीक है। एक बार आप राजस्थान क्लासेस वेबसाइट विजिट तो करें, बड़ा आनंद ही आ जाएगा। अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, फिर PDF वगैरह डाउनलोड करें ज़रूर और उससे अपनी तैयारी को और ऊंचाइयाँ दें। अगर आप पहली बार राजस्थान क्लासेस पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा दीजिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।